आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, वेग समय ग्राफ का, और उसके बाद हम समझाते हैं कि इससे हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, समय लेते हैं। ठीक, हमें दे रखा है कि हमें वेग समय ग्राफ के बीच बनाना है, इसलिए हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वेग ले रहे हैं। ठीक, वाई एक्सिस में वेग ले रहे हैं। हम मानते हैं कि देखिए, अगर हम माने कि वेग क्या है, एक समान वेग लेते हैं, कोई भी लेते हैं, जैसे हम वेग ले रहे हैं 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या मानते हैं V1 ले रहे हैं, चलिए। ठीक है, वेग हम कितना ले रहे हैं, V1 ले रहे हैं, एक समान वेग। ठीक है, यहाँ पास हम लिखते हैं एक समान वेग। ठीक, अच्छा यहाँ पास क्या देखते हैं, यह मूल बिंदु होगा 0 0। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए अगर वेग एक समान, हम जानते हैं कि वह जो रेखा होगी वह कैसी होगी, समय के समांतर होगी। क्या कहेंगे कि वो रेखा कुछ इस तरह से होगी कि समय के साथ हम किसी भी बिंदु पर देखें, समय के साथ हम किसी भी बिंदु पर देखें, क्या हो रहा है, वेग हर जगह समान हो रहा है। ठीक है, v1 वेग है। ठीक, यही होता है एक समान वेग। अब क्या देखते हैं हम, अगर हम देखते हैं समय, अगर हम t1 लेते हैं, ठीक है, तो वेग देखते यहाँ पास देखेंगे कितना है, देखिए दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, कितना है वेग, v1 ही है। ठीक है, अब हम किसी दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, हम बोलते हैं कि हम समय t2 लेते हैं। चलिए, समय हम क्या ले रहे हैं, t2 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम वेग देखते हैं क्या आ रहा है, वेग आ रहा है उस टाइम पे भी सेम वेग आ रहा है v1, तो अतः इससे तो समझ में आ रहा है कि समान वेग है। ठीक है, अच्छा अगर हम वेग का फार्मूला देखें तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन अपन समय। वेग होता है विस्थापन परिवर्तन अपन समय। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसको देखें, देखिए ये फार्मूला हमें पता होता है कि वेग क्या होता है, विस्थापन अपन समय अंतराल होता है, वेग होता है। ठीक है, समय अंतराल विस्थापन अपन समय अंतराल वेग होता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन, कुछ इस तरह से अपन अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ठीक है, ये समय अंतराल हो गया और ये क्या हो गया, विस्थापन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यह होता है वेग। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर इस तरह से हम देखें कि, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x2 बराबर, देखिए x2 माइनस x1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, v इंटू t2 माइनस t1, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए अगर हम इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में देखें तो अगर ये लाइन हम देखिए मिला रहे हैं, देखिए ये लाइन, ठीक, ये t1 समय वेग v1 और t2 समय वेग क्या है, v2 है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम इस का क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालते हैं वेग समय ग्राफ में, यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं इस रेखा से घिरे, क्षेत्रफल देखते हैं तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होती है क्षेत्रफल, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। ठीक है, तो हम लंबाई अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, t2 माइनस टी वन होगी, t2 माइनस टी वन। ठीक है, और हम चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v1 होगी, कह सकते हैं ये v1 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, यह क्षेत्रफल है, यह है क्षेत्रफल है। अच्छा, यह कौन सा क्षेत्रफल है, यह समय और vt का क्षेत्रफल है। ठीक है, बोल सकते हैं वेग और समय के बीच जो क्षेत्रफल है वो क्या आ रहा है, लंबाई इंटू क्षेत्रफल में जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, t2 माइनस t1 इंटू v1। अच्छा, यहाँ से देखते हैं क्या ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल क्या दे रहा है, x2 माइनस x1 क्या है, विस्थापन है, बिल्कुल है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है, या कुल विस्थापन बोले हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, वह हो रहा है, यह एक क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, और ये क्या है, विस्थापन, और ये है वेग हुआ समय अक्ष से घिरे
क्षेत्रफल। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि वेग और समय से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए इस फार्मूले में हमने यह प्रूव किया है कि x2 माइनस x1 हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि t2 माइनस टी वन इंटू बी वन, यह एक क्षेत्रफल है। वेग और समय h के बीच घिरा जो क्षेत्रफल है क्या दे रहा है, हमें विस्थापन दे रहा है। यहाँ से हमने प्रूफ किया है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।